हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आपको जानकारी होगा मैंने ग्रुप पर भेज दिया है आप लोगों के कि 30% आप लोगों का सिलेबस हटा दिया गया है। अब वो कौन कौन से सिलेबस थे, कौन कौन सा चैप्टर थे, मैंने आप लोगों को विद्यालय के ग्रुप पर मैंने भेज दिया है। आप लोग वहाँ से देख लेंगे। आप लोगों के लिए गोल्डन चांस है बेटा। बहुत सारे चैप्टर, लगभग 4-5 चैप्टर हटाए गए हैं। तो आप लोग जो चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं उसकी विधिवत तैयारी कर लीजिए, जिससे एग्ज़ाम में आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिल सके। और अपने दोस्तों को भी जानकारी दे दीजिएगा कि कौन कौन से चैप्टर आपको तैयार करने हैं, कौन कौन से चैप्टर नहीं करने हैं। ठीक है, तो आइए आज प्रश्नावली 3.3 पे आते हैं। आपका ये आ रहा है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये आपका आएगा। तो इसको विधिवत तैयारी करते रहिए बेटा। शायद आपका बहुपद हटा दिया गया है, देख लीजिएगा। तो प्रश्न संख्या 1 देखते हैं बेटा। दिया है निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इस विधि द्वारा कैसे हल करते हैं पहले समझिए इसको। ये 2 समीकरण दिए होते हैं, एक समीकरण ये दिया है, एक समीकरण ये दिया है। इसमें क्या करना होता है, चाहे इसमें से चाहे इसमें से, चाहे x की वैल्यू निकाल लीजिए, चाहे y की वैल्यू इसमें निकाल लीजिए, चाहे इसमें से x की वैल्यू निकालिए, चाहे y की वैल्यू निकालिए। मतलब एक मान निकाल के दूसरे में मान रखते हैं, उसके बाद सॉल्व करके x y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो समझ में आया? तो चलिए आइए देखते हैं फर्स्ट पार्ट। अब बेटा फर्स्ट पार्ट में आपका ये 2 समीकरण दिए हुए हैं। एक समीकरण दिया हुआ है x + y = 14 दिया हुआ है, दूसरा दिया है x - y = 4 दिया हुआ है। तो आप चाहे इसमें x की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दीजिए, रख दीजिए, या इसमें निकाल के इसमें रख दीजिए। तो चलिए आइए हम समीकरण 1 में देखते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 से आपका समीकरण क्या है, x + y = कितना बेटा, 14 दिया हुआ है। ठीक, अगर इसमें x निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, और ये y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का y। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब ये x का मान जो है, ये जो x का मान है, इसको समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर लिखिए, चाहे आप जो है रखने पर लिखिए, प्रतिस्थापित वही होता है। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर। तो देखिए बेटा, अब x की वैल्यू जहाँ पे x है वहाँ क्या रख देंगे, 14 - y। तो यहाँ लिख देंगे 14 - y x की जगह पे। आगे क्या है, -y = 4। ठीक है, अब इधर देखिए बेटा, ये माइनस का y, ये माइनस का y मिलके कितना हो जाएगा, 14 - 2y = 4 हो गया। ठीक, अब मुझे यहाँ y की वैल्यू निकालनी है, इसलिए पूरा y का पोर्शन बाहर कर लेंगे। यहाँ पे माइनस लगा है तो यहाँ पे लगा देंगे -2y = यहाँ कितना बेटा दिया, 4। अब इस 14 को जब इधर ले आएंगे बराबर के, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 14 हो जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस का 2y = अब 4 में से तो 14 जाएगा नहीं, 14 में से जब 4 जाएगा तो ये किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, माइनस का 10। अब इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, ये कैंसिल हो गया। आपके पास कितना बचा, 2y = 10 बचा, और y = कितना हो गया, ये 10, और ये 2 नीचे गया, हो जाए 2 × 5 = 10। y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब आपके पास y की वैल्यू आ गई। अब हमको किसका पता करना है, x का मान पता करना है। अब x का मान पता करने के लिए आप किसी भी इन तीनों समीकरणों में किसी भी समीकरण में आप रख देंगे तो आपका जो है, आपका x का मान पता हो जाएगा। लेकिन इसमें रखोगे तो जल्दी हो जाएगा। तो लिख दीजिए, लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर। तो समीकरण 3 क्या था,
x इक्वल टू 14 माइनस वाई था समीकरण 3। ठीक है, ये क्या था आपका समीकरण 3 था। तो इसमें जहाँ y है बेटा क्या रख देंगे 5 रख देंगे। तो x इक्वल टू 14 माइनस 5 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 14 में से 5 गया कितना हो जाएगा 9। तो आपके दो वैल्यू आ गई, क्या क्या आई, एक आई आपकी x इक्वल टू 9 आ गया, दूसरा क्या था y इक्वल टू 5। यही आपका बेटा आंसर हो गया। ठीक है, तो लिखेंगे लास्ट में, अतः दोनों रैखिक समीकरणों के हल कितने हैं, x इक्वल टू 9 तथा y इक्वल टू 5। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा। तो अब बेटा देखते हैं इसका सेकंड पार्ट दिया है s माइनस टी इक्वल टू 3 और फिर दूसरा दिया है s अपान 3 प्लस टी अपान 2 इक्वल टू 6। ये दो समीकरण बेटा दिए हुए हैं, तो फिर वही प्रोसेस करेंगे। तो अभी समीकरण 1 से क्या करेंगे, लिखिए समीकरण 1 से। अब हमको समीकरण 1 से क्या निकालना है, समीकरण 1 क्या है, s माइनस टी इक्वल टू 3 दिया हुआ है। हमको इसमें t की जो है किसकी वैल्यू निकालनी है, हमको या तो s की वैल्यू निकाल लो या तो t की वैल्यू निकाल लो। तो हम यहाँ क्या करते हैं, s की वैल्यू निकालते हैं। तो s की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 है, ये इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का t। तो ये बना लीजिए समीकरण नंबर 3। अब ये समीकरण 3 से s का मान किस में रख देंगे, समीकरण 2 में। लिखेंगे समीकरण 3 से s का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब देखिए समीकरण 2 क्या है, s अपान 3 प्लस टी अपान 2 इक्वल टू 6। ये आपका समीकरण 2 है। अब जहाँ पे s है बेटा वहाँ क्या रख देंगे 3 प्लस टी। तो देखिए यहाँ पे s है, यहाँ रखेंगे 3 प्लस टी रख देंगे, अपान कितना है 3। ठीक है, प्लस टी अपान 2 इक्वल टू 6। इतना मान आ गया। अब क्या करेंगे, इसमें एलसीएम ले लेंगे, इसमें एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, 3 दूनी 6। तो देखिए 3 दूनी 6 दो बार, तो 2 3 प्लस टी हो गया, फिर प्लस 2 3 6 3, तो 3 टी हो गया इक्वल टू कितना हो गया बेटा आपका 6। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आपका होगा इम्प्लाइज दैट, लगा लीजिए। देखिए इधर, अब ये 6 को बेटा 3, अगर इसके नीचे कोई संख्या नहीं 1 मान लेंगे। अगर 6 को इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 6 36 हो जाएगा। तो देखिए 2 3 प्लस टी प्लस 3 टी इक्वल टू हो जाएगा 6 6 36 हो गया। ठीक, अब इसको ब्रैकेट को ओपन करते हैं, हो जाएगा 2 3 6 प्लस ये 2 और टी को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2t प्लस 3t इक्वल टू कितना हो गया 36। अब 6 प्लस 3 2 5t इक्वल टू हो गया 36। अब 5t इक्वल टू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 36, और ये 6 इधर जाएगा तो हो जाएगा 6 बराबर कितना आ गया 30। ठीक है, तो आपके पास मिल क्या गया 5t इक्वल टू मिल गया 30। तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 अपान 5 हो गया। अब ये 5 छक्के 30, तो t इक्वल टू कितना मिल गया बेटा आपका, t इक्वल टू आपका आ गया 6। अब इस t का मान जो है समीकरण 3 में रख देंगे, बस s का मान आ जाएगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। अब लिखेंगे बेटा t का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या था, s इक्वल टू 3 प्लस टी। ठीक है, तो आपका t का मान कितना आया था 6 आया था, इक्वल टू 3 प्लस 6 हो गया। तो s की वैल्यू कितनी आ गई 6 3 9, तो आपका वैल्यू आ गया s इक्वल टू 9 आ गया और t इक्वल टू कितना है 6। भाई यही आपका आंसर आप नीचे लास्ट में लिख देंगे। अतः दोनों रेखीय समीकरणों का हल s इक्वल टू 9 और t इक्वल टू 6 है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं बेटा
समीकरण 1 दिया है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, समीकरण 2 दिया है 9x माइनस 3y इक्वल टू 6 दिया है। अब वही प्रोसेस करेंगे। समीकरण 1 से क्या करेंगे, समीकरण 1 क्या है 3x माइनस वाई इक्वल टू दिया है बेटा 3 दिया हुआ है। अब इसमें से हम क्या करेंगे बेटा 3x की वैल्यू निकालेंगे। 3x इक्वल टू, तो ये 3 इधर है, ये माइनस वाई इधर आएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का वाई हो जाएगा। अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3 प्लस वाई अपान ये नीचे चला जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 3। या लिख सकते हो इसको, यहाँ लिख सकते हो, या लिख सकते हो x इक्वल टू वाई, भाई जोड़ में चाहे इधर से जोड़ो चाहे उधर से जोड़ो, वाई प्लस 3/3। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3। अब इस मान को समीकरण 1 में रख देंगे। तो लिखिए इसमें समीकरण, इसका मान अगर हम इसमें रखें, आप किसी में भी रख सकते हो आप। चलिए समीकरण 2 में लिखते हैं। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखिए बेटा समीकरण 2 क्या था 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। ध्यान से देखिएगा, x इक्वल टू वैल्यू आई है y प्लस 3/3 आई है। तो आप जहाँ पे x है बेटा तो ये मान रख देंगे। तो देखिए 9 x की जगह कितना रखेंगे y प्लस 3/3 इतना रख देंगे। ये पूरे का ब्रैकेट है, ठीक। फिर माइनस का 3y इक्वल टू हो गया 9। अब देखिए इसको काट देंगे तो कितना हो जाए 3 त्रिक का 9। आपके पास बचा कितना, आपके पास बचा 3y प्लस 3 माइनस 3y इक्वल टू 9, इतना आपके पास बचा। अब आगे देखते हैं। अब इसको ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। तो देखिए इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो ये कितना हो गया 3y प्लस 3 त्रिका 9 माइनस 3y इक्वल टू हो गया आपका 9। और देखिए इधर 3y में से 3y गया, कितना हो गया बेटा आपका 0। ध्यान दीजिएगा इसको, ये 0 हो गया। अब बचा यहाँ पे 9 को इधर जब ले आएंगे तो 9 माइनस 9, इसका मतलब ये पूरा जो है समीकरण क्या हो गया आपका, ये पूरा हो गया 0। या आप लिख सकते हो फिर बचा क्या आपके पास, इसलिए बचा आपके पास क्या 9, यहाँ पे 9 बचा था इक्वल टू 9। तो जब ये 9 इक्वल टू 9 है तो इसमें ना तो x के मान प्राप्त हो रहे हैं ना तो y के मान प्राप्त होंगे। तो लिख देंगे अतः x और y के कोई मान प्राप्त नहीं होंगे। ठीक है, बस यही आपका